हेलो एवरीवन, तो आज हमारा डे नंबर 42 है जिसके अंदर हम लिट कोड की प्रॉब्लम नंबर 2342 मैक्स सम ऑफ पेयर विथ इक्वल सम ऑफ डिजिट्स। सबसे पहले हम कहने का मतलब क्वेश्चन का समझते हैं। क्या बोला हमें? मैक्स सम ऑफ अ पेयर। पेयर का हमें मैक्स सम निकालना है ना, विथ इक्वल सम ऑफ डिजिट्स। एंड इक्वल सम ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स है उनके सम के इक्वल। गिवन, पहले हम एक बार गिवन रीड कर लेते क्या बोल रहा है गिवन के अंदर। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यू कैन चूज टू इंडेक्स indices है ना, i and j, such as I is not equals to j and the sum of the digits of the number nums of I is equals to nums of j. Return the maximum value of nums of I and nums of j plus nums of j, that is you can obtain or all possible indicates I and j that satisfy the conditions if no such pair of indicates exists, return -1. कभी हमारे पास कोई भी इंडिकेट्स पेयर नहीं आता है तो उस केस में हम रिटर्न -1 करवाएंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर करवा दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट क्या दे रखा है हमें। एक तरीके से एक नम्स दे रखा है 18, 43, 36, 13 एंड 7। ये हमारे पास एक एरे है, आउटपुट 54। इनका जो पेयर का सम आएगा वो 54 होगा। आई एंड जे हमारे दो पेयर्स रहेंगे। सबसे पहले हम कोड समझते हैं। सिंपल सा कोड, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमें पेयर्स निकालने हैं आई ऑफ जे के, जिनका सम इज इक्वल टू हमारे डिजिट्स के होगा, ठीक है। इंट मैक्सिमम सम वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स करके हमने इतना तो दिया रहता है ना उसके अंदर। फिर वन, ठीक है। इंट रेज -1 उस केस के अंदर जिस केस में हमें कोई पेयर नहीं आता है। अनऑर्डर्ड मैप करेंगे यूज़, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्डर्ड नंबर नहीं है, सारे अनऑर्डर्ड है, तो हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे। इंट क्योंकि हमें पेयर का भी करना है और डिजिट्स का सम भी है, तो 2 बार इंट करेंगे हम। फिर एम पी मतलब वही मैप का। फोर इंट नम्स, नम इज कॉलम, नम्स होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कभी हमारे यहाँ तक चलवाना है, ठीक है। उसके बाद में इंट सम 0, टेम्परेरी नंबर्स नम्स करेंगे यूज़। एक और वाइल लूप लगाएंगे हम, फोर लूप वाइल लूप लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो टेम्परेरी नंबर्स के डिवाइड बाई 10 कर देंगे। फिर टेम्परेरी को हम डिवाइड बाई 10 इधर की साइड से करेंगे। वो रिमाइंडर 10 है ना, वो डिवाइड ही होता है, उसका मतलब भी डिवाइड ही होता है, उसको ऊपर इक्वलिटी डिवाइड चलती है वो। और फिर इसके बाद में एक इफ लूप लगाएंगे हम, वो लास्ट में मैप करके रिटर्न रेस करवा देंगे हम। टेस्ट चेक कर लेते हैं इसके एक बार। 42 डेज और यहाँ पर हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी हमारी, उसके अंदर 2 लूप इसलिए इसकी होगी बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन इसकी ओर जाएगी ऐसे, पर बिग ऑफ एन ही रहेगी 4 लूप एक बार तो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 रहेगी। और यहाँ हमारा कोड भी सबमिट हो चुका है। और आज की टुडेस मोटिवेशन लाइन इज़ पेन इज़ माई डेस्टिनी, आई कांट अवॉइड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस